बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमी। नाज़रीन, सबसे पहले अहम और बड़ी पेशरफ्त, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अहम तकरीरों से मुतल्लिक समरी पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बन गए हैं। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे, जबकि जनरल शमशाद मिर्जा 27 नवंबर को अपना ओहदा संभालेंगे। मगर इससे पहले अगर मुल्क में जो एक हिजानी कैफियत देखने में नजर आ रही थी, उसकी अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आज सुबह इत्तेहादी क़यादत के साथ अहम तैनातियों पर मुशावरत भी की, और जिसके बाद वफाकी काबीना से इसकी मंजूरी ली गई और समरी दस्तखत के लिए ऐवान सदर को भेजी गई। लेकिन समरी पर दस्तखत के हवाले से इमरान खान के गुज़श्ता दिन के बयान को लेकर पूरा दिन क्या सराइयाँ गर्दिश करती रही, और इस अहम और हसास मामले को इल्तवा में डालने और ताख़ीर से मुतल्लिक अफवाहें उरूज पर थी। हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से भी धुआंधार बयानबाजी का सिलसिला जारी रहा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी हंगामी तौर पर लाहौर का दौरा किया, चेयरमैन PTI इमरान खान से अहम मुशावरत की, जिसके बाद वो वापस इस्लामाबाद पहुंचे और समरी पर दस्तखत किए। यूँ जो तमाम अफवाहें थी, क़यास सराइयाँ थी, वो दम तोड़ गई और अहम तैनातियों के जो मामला था वो खुश उसलूबी से तय पा गया। नाज़रीन, सवाल यह है कि आर्मी चीफ की तकरीर के बाद मुल्क में जो जारी हिजानी कैफियत है, क्या वो ख़त्म हो जाएगी? क्या अब सियासी इस्तेहकाम आएगा और मईशत बेहतर होगी? इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ पैनल मौजूद है। तारुफ करा देती हूँ। अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब, फैसल हुसैन साहब, सलमान आबिद साहब और जवाद फैजी साहब पैनल का हिस्सा हैं। हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि आर्मी चीफ की तकरीरी का जो मामला था खुश उसलूबी से तय पा गया। इससे पहले तो मामलात लगते थे कि रुक गए हैं। अगर हम सियासी मामलात की बात करें, तमाम सियासी रहनुमा, हुकूमत, अपोजिशन, सबका एक ही टॉपिक था, नई इस तैनाती को लेकर, नए आर्मी चीफ को लेकर। अब सियासी सूरत हाल क्या बनेगी? क्या अब ये समझना चाहिए कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? अब हमारे सियासतदान आम आदमी का सोचेंगे, मईशत पर भी बात होगी? क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं? आप दुआ आपने, चूंकि आर्मी चीफ हाफिज हैं, इसलिए हाफिज साहब से शुरू करना ज्यादा मुनासिब समझा है। जी बिल्कुल, आप समझिए। मुझे यही लग रहा था। जी आप समझिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है, और मैं अपनी सारी कौमी सियासी क़यादत का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सदर साहब का भी, वजीर आजम का भी, इमरान खान साहब का भी, और हुकूमती जो इत्तेहाद है उसका भी, कि सब ने इस बात को सामने रखा कि जो लोग आज जिनकी तकर्री हुई है वो इस मुल्क की उस फोर्स के सरबराह और जायंट चीफ बनने जा रहे हैं जो इस मुल्क की बका और सलामती की ज़ामन फोर्स है। लिहाजा इसी इत्तेहाद से ही ये फैसला होना चाहिए था, और इस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं और इन तमाम कायदीन का शुक्र भी अदा करते हैं। जिस तरह की सोशल मीडिया पर और इधर उधर से जो एक हिजानी कैफियत पैदा की गई थी और जो अफवाह साजी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी की सारी खत्म हो गई। और ये भी एक बात, कौम को एक आसरा मिला है, एक हौसला मिला है कि अगर हम ये मामला तय कर सकते हैं तो बाकी मामला भी हम आपस में बैठ के तय कर सकते हैं। लिहाजा अब सदर मुमलिकत और वजीर आजम दोनों को आगे बढ़ना चाहिए और मसाइल के हल के लिए कोशिश करनी चाहिए। मैं इसलिए भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज जो हमारे सिपा सलार जिनका तकर्रुर हुआ वो हाफिज कुरान है, और ये पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए एक फख्र की बात है, एक एजाज की बात है। अल्लाह का कुरान सीने में होना ये एक बहुत बड़े एजाज की बात है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह कल जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने फौज के मुस्तकबिल के हवाले से बात की कि एक फौज अपना तामीरी किरदार अदा करती रहेगी, लेकिन सियासी जो किरदार था, उनने कहा कि तो जनरल हाफिज आसिम साहब के आने के बाद मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वो पाकिस्तान मजीद मजबूत होगा, पाकिस्तान का दिफा मजबूत होगा। हमें बहुत से मसाइल हैं, एक तरफ हिंदुस्तान की धमकियां हैं, अफगान बॉर्डर की सूरत हाल, और इन सारे हालात में एक ऐसे सिपा सलार का इंतखाब बाहमी इत्तेफाक से कि जिसके दोनों हजरात जो है, साहिर शमशाद मिर्जा हो या हाफिज आसिम साहब हों, ये बात कही जा सकती है कि अपने फन और अपने
अफवाज पाकिस्तान के हवाले से उनके जो तजर्बात हैं, उनकी जो मेहनत है और उनकी जो जद्दोजहद है, उसके ऊपर कोई कलाम नहीं कर सकता, कोई बात नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है हमें, हम सबको मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि अब हमारे पास मौका है कि सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए पाकिस्तान के लिए, स्टेट के लिए। आया सब जाहिर है जब हम कल भी बात कर रहे थे तो यही हो रहा था कि खुश उसलूबी से तय पाना चाहिए, वही काम होना चाहिए जो स्टेट के हक में बेहतर है, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अब आप जो सियासी हालात हैं, सियासी मंजरनामा क्या देख रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जो सबसे अच्छा काम किया वो हुक्मरान इत्तेहाद ने कि मोस्ट सीनियर 2 ले लिए, कोई एक भी जर्नैल सुपरसीड नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा काम तो इन्होंने ये किया। और इमरान खान साहब भी मुसलसल, चूँकि वो मेरिट की बात कर रहे थे, जी मेरिट पे होना चाहिए, तो मेरिट इससे बेहतर तो हो नहीं सकता था। अब उसके बाद जवाज़ इमरान खान साहब के पास भी क्या रह गया था कि मेरिट, और क्या होता है कि कोई नीचे से शुरू किया जाए तो फिर मेरिट बनता है। तो लिहाजा एक तो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई। उसके बाद 3 देखें सियासी मराकज़ की अगर हम बात करें इस तैनाती के हवाले से, तो 3 मेन मराकज़ थे इसके। एक नवाज शरीफ साहब हैं, दूसरे इमरान खान हैं और तीसरे आसिफ अली जरदारी। चलें वो 2 तो पहले ही एक पेज पे आगे होंगे, वो जो कहीं एक आध नाम इधर उधर हुआ होगा और उसके बाद बात करके चीज़ें फाइनल, क्योंकि मुझे कल ख्वाजा आसिफ की बात याद आ रही है कि वो कह रहे थे कि जरदारी साहब ने सबसे बेस्ट ऑप्शन दे दी इसमें। तो पॉसिबली यही होगी, क्योंकि जब आप मोस्ट सीनियर्स को ले लेते हैं और उसके बाद फिर आप ये, अगरचे ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, वो अगर चाहते तो छठे नंबर वाले को भी बना सकते थे, वो उनका इख्तियार आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि अदरवाइज तो हम बार बार ये बात करते हैं कि ये बात ही नहीं करनी चाहिए कि जी आर्मी चीफ की तकर्री और मतलब उसमें किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए, सीधी बात है। फिर जो खदशात होते हैं, ऑब्वियसली आप ये मत समझें कि कोई आर्मी चीफ मतलब मेरा बंदा आ गया या कोई समझे कि जी मेरा मुखालिफ आ गया, इस तरह नहीं होता। मैंने, आपको याद होगा परसों भी ये बात की थी कि हो सकता है किसी के ऊपर इस तरह की बात हो रही हो कि शायद वो लीनिंग उसकी उस तरफ है, तो वो ये क्या ख्याल है कि उसको यकीन दिला देगा लोगों को कि हाँ वाकई ये बात हो रही थी। और फिर जिस लेवल पे तनकीद जा चुकी है इस इदारे के हवाले से, आर्मी के हवाले से, जाहिर है सबसे पहला काम तो ये होगा ना उसको ठीक करें। और मेरे ख्याल में अब पॉलिटिकल फोर्सेस को भी बस खुद सीधा हो जाना चाहिए, इनको अपने मामलात खुद तय कर लेने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ तो जाना पड़ेगा आपने जब भी जाना है। तो 2 महीने ऊपर 2 महीने नीचे 3 महीने उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब इन्होंने इसको तय करके, ताकि आप उस इदारे को भी मुश्किल में ना डालें और खुद भी चिल करें, सुकून से रहें, तो मेरे ख्याल वो ज्यादा बेहतर। जी जवाद फैजी साहब, ये सियासतदान जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं कि इदारे को मुश्किल में ना डालें और खुद भी चिल करें और इत्मीनान से रहें, आपको लगता है कल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी जब अलविदाई खिताब किया तो उन्होंने भी कहा कि हमने तो अपना कथारसिस फौज ने तो कर लिया, लेकिन अब सियासतदानों को अपने रवैये पर नजरसानी करनी होगी। तो अब आप पॉलिटिकली सिचुएशन किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आप सियासतदान मिलकर बैठेंगे, वो जो बार बार हम बात कर रहे हैं डायलॉग और मुज़ाकरात की और मामलात, ये जो अफरा तफरी की कैफियत है उससे निकलने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं। आपके प्रोग्राम में भी मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि सबको उस नुक्ते पे आ जाना चाहिए जिससे मुल्क की बेहतरी हो, जिससे इदारों की नेक नामी हो। और मैं आगाज़ में ही एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये दुआ करना चाहूँगा कि वो पाक फ़ौज की जो महारत है दिफाई एतबार से, प्रोफेशनलिज्म के हवाले से, अल्लाह ये सहर भी कायम रखे और अल्लाह पाकिस्तान और हाफ़िज़ साहब की हिफाजत फरमाए। दूसरी बात यह है कि अब सियासी जमातें इन्हें खुद होश के नाखून लेने होंगे। और जिस तरह अयाज खान साहब ने फरमाया ना कि किसी का बंदा शंदा की बात नहीं है, वो पाकिस्तान के सिपा सालार हैं और उनको वही करना है जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। लेकिन जब हम कमेटी चौक में खड़े होके, बल्कि हवेलियों में खड़े होके जब ये कहेंगे आ जाओ, बचा लो, अंदर आ जाओ, इसको भगा दो, वो सिलसिले अब खत्म हो जाने चाहिए। हमने सारी जिंदगी रिपोर्टिंग करते हुए यही देखा कि कभी कोई शख्सियत आ रही है कि जालिमो फलां आ रहा है
है और बस आर्मी जो है उसके अंदर मुल्की मामलात में मुदाखलत शुरू कर दे। अब ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये जरूर कहूंगा कि इस मरहले पे भी हम कल ये सुन रहे थे कि मैं सदर मुमलिकत के साथ मिलकर खेलूंगा। अब ये खेल खिलवाड़ की बातें नहीं होनी चाहिए और आप दूध में मेंगनियां ही डाले जा रहे हैं। और खासतौर पे फवाद चौधरी साहब का आपने क्लिप चलाया तो वो मुझे याद आ गया कि असा उजड़े लोक मुकदरा दे वीरान नसीब दा हाल ना पुछ तू शाकिर आप से आना है साडा चेहरा पढ़ हालात ना पूछ। अब ये सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं। अल्लाह करे कि खास साहब उनकी जमात और दीगर जितनी भी जमातें हैं वो उस नुक्ते पे आ जाएं जिसमें मरकजियत पाकिस्तान को हासिल हो जाए। जी जी आमिर साहब, जिस तरह जवाद फैज़ साहब बात कर रहे हैं, अब सदर साहब ने दस्तखत कर दिए हैं और ऑल्दो सिचुएशन जो अफवाहें थी वो तो यही थी जब वो बनी गाला लाहौर की तरफ आए कि कुछ भी हो सकता है और बहुत बहुत बातें। और जिस तरह जवाद फैज़ी साहब ने इमरान खान साहब के बयान का भी हवाला दिया कि खेल खेलेंगे, लेकिन एक क्रेडिट तो है कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, बिल्कुल आईनी तरीके से काम किया। आमिर साहब, अब आप क्या देख रहे हैं कि हालात, सियासी हालात की मैं बात कर रही हूँ, बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्योंकि लग रहा था कि सब कुछ रुका हुआ है, इस आम तायनाती के बाद ही मुल्क चलेगा। रुका हुआ था, खेल भी खेला गया, बल्कि जहरीला खेल खेला गया। और सदर मुमलिकत ने जहां पहले असम्बली तोड़ने में आइन शिकनी की बकौल सुप्रीम कोर्ट के, आज उन्होंने अपने ओथ की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की कि दस्तखत करने से पहले वो अपने पार्टी के चेयरमैन के पास चले गए। उनका ओथ था कि उनके इल्म में बहैसियत सदर कुछ भी इल्म में लाया जाएगा उसको वो पब्लिक नहीं करेंगे, उसके ऊपर वो मुशावरत करने के लिए अपने लीडर के फरमान के मुताबिक कि हम मिल के खेलेंगे आएंगे। उनका मुआखजा इम्पीचमेंट बनती है। वो अदालती इम्पीचमेंट बनेगी कल को या क्या बनेगी? अब प्राइम मिनिस्टर के साथ इस वक्त नामजद आर्मी चीफ मुलाकात कर रहे हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मिलके ऐवान सदर में पहुंच चुके हैं। सदर मुमलिकत इन दोनों से क्या कहेंगे कि मैं खेल खेल आया हूं और जनाब मेरे लीडर ने आपके लिए पैगाम दिया है कि जो मैं पिछले आर्मी चीफ को जो 2 दिन, अभी 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और हैं, मैं बात कर रहा था कि जी हमें जल्द इलेक्शन दिलवा दें, तो जवाब एक ही आना है कि आइन और कानून के मुताबिक हम काम करेंगे। इसके अलावा जनरल आसिम मुनीर ने कोई बात नहीं करनी, आप ये बात लिख के रख लें। अगर वो सिटिंग DGISI हो के थ्रू प्रॉपर चैनल बदरिया आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसे शख्स को बता सकते हैं कि उनकी फैमिली, उनके अहबाब क्या काम कर रहे हैं और उसके नतीजे में उनका ट्रांसफ़र होता है। आप जहन में रखें कि जब बंदा 3 स्टार होता है और उसको यह पता हो कि इतने टाइम के बाद मैं उस सीनियरिटी में मौजूद होऊंगा जब आर्मी चीफ बनना है, तो ये हौसला बहुत कम लोग लेते हैं। यहां तो लोग रिटायरमेंट के बाद जॉब लेने के लिए ऐसी ऐसी कुर्बानी दे जाते हैं, यहां तो आर्मी चीफशिप मौजूद थी, अल्लाह ने उनके हवाले कर दी है पाकिस्तान की कमान। 29 तारीख को वो संभाल लेंगे। मेरा ख्याल है कि हमारे सियासतदानों को खुद को संभलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को आज के बाद एक दफा फिर इमरान खान को ऑफर कर देनी चाहिए और इमरान खान अगर होश के नाखून नहीं लेते तो उनको अब समझ आ जानी चाहिए कि आज उनको तौहन करहन मजबूरन ये फैसला मानना पड़ा है कि उनके तमाम शायद दिमागों ने उन्हें कहा कि इसके ऊपर आप कुछ नहीं खेल सकते। जब GHQ ने खुद 6 सीनियर लोगों की समरी भेजी है और जो मर्जी प्राइम मिनिस्टर इनमें से चुन ले, आप कुछ नहीं कर सकते थे। पूरे 3 हफ्ते से जनरल आसिम मुनीर के बारे में पूरी सीनियरिटी लिस्टें खुलवाई गई, उनसे मिलने वालों ने, उनके सोशल मीडिया की टीम ने सारा काम किया था जैसे जनरल सरफराज के लिए किया था। अब मेरा ख्याल है अलविदाई खिताब के बाद और नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बाद इमरान खान साहब को बहुत कुछ सोचना होगा। वो आए पिंडी में खिताब करें, उनको इन लोगों के साथ, इन पाकिस्तान के लोगों के साथ खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी। उनको समझ लेना चाहिए वो बातचीत से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। धमकाना था, उनको आर्मी चीफ नहीं मिला। धमकाना था, उनको इलेक्शन की डेट नहीं मिली। अब तक उनको जब डेट मिल रही थी बिल्कुल तैयारी शहबाज शरीफ ने कर ली थी, इन्होंने समझा मैं ब्लैकमेल करूंगा और तड़ी लगा दी 25 मई की, और 25 मई के बाद गायब हुए, आए नहीं। अब नए आर्मी चीफ आ जाएंगे, वो अपनी पॉलिसी पहली कोर कमांडर मीटिंग में आएगी उनके सामने, उसके बाद ही कुछ होगा और फैसला बहरहाल वही होगा जो शख्स, मैं बता रहा हूं फिर DGISI के तौर पे प्राइम मिनिस्टर को बता सकता है कि क्या ठीक गलत हो सकता है अपनी नौकरी की स्टेक पे। वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ बन के पाकिस्तान की हिफाजत के लिए किसी किस्म की कोई चीज बर्दाश्त नहीं करेगा जो उसके इस्तेकाम में रुकावट आएगी। जी फैसल साहब, अब आप क्या सियासी मंजरनामा देख रहे हैं? आपको लगता है ये जो अफरा तफरी की पॉलिटिकली सिचुएशन है ये अब खत्म हो जाएगी, सूरत हाल बेहतर दिखाई देगी, तमाम सियासतदान हमें एक साथ मेज पर बैठकर फैसले करते हुए दिखाई देंगे?
देखिए, ये तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि आरिफ अलवी साहब ने जो कुछ किया वो नहीं करना चाहिए था। बहैसियत सदर उनको इमरान खान के पास मशवरे के लिए नहीं जाना चाहिए था। ये इतना ही गलत है जितना जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो नवाज शरीफ साहब के पास जाके मशवरा किया। उनकी सज़ा के हवाले से आप बहुत सारी क्या सराहियाँ कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल उनको अदालत ने सज़ा दी हुई है और पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक वो जो है वो नाहिल आदमी है। उनसे भी मशवरा नहीं करना चाहिए था जिस तरह सदर ने किया, वो भी दोनों काम जो है वो गलत हुए। अच्छा, ये कहना है कि ये सब कुछ जो है वो बैठ कर तय हो गया, खुशगवार माहौल में तय हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ये सब कुछ इतनी आसानी से बैठ कर तय हुआ है, ना इतना ही कुछ जो है खुशगवार माहौल में तय हुआ है। कुछ 6 महीने से इस मुल्क में जो फसाद बरपा था, इसी बात का तो फसाद बरपा था। और क्या हो रहा था इस मुल्क के अंदर कि पूरा मुल्क जो है वो जमूत का शिकार हो गया था। आपका पूरा निज़ाम जो है वज़ूए मुअत्तल बन गया था। आपकी ज़िंदगी का हर अमल जो है वो आर्मी चीफ की पोस्टिंग से जो है वो जुड़ गया था। दुनिया में कोई ऐसी आपको जो है वो मिसाल नहीं मिलेगी जो हमने इस मुल्क के अंदर जो है ना वो कायम कर दी और हमारे सियासतदानों ने कायम कर दी। आज जो पोस्टिंग हुई उसकी अहमियत क्या है? उसकी अहमियत यह है कि इस पोस्टिंग के लिए मुस्लिम लीग नून जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार हुई थी और लेकर आई थी। उसको इस पोस्टिंग पे अपनी मर्जी का आदमी चाहिए था। आज की पोस्टिंग की अहमियत यह है कि इमरान खान जो इतने अरसे से चीख रहे थे वो इसी बात पे चीख रहे थे। वो तहरीक में हुकूमत जाने से उनको इस बात का गम ज्यादा था कि वो अपनी मर्जी का जो आदमी जो है वो आर्मी चीफ जो है वो किसी को जो है वो नहीं लगा पाएंगे, और जिसका वो बरमला इज़हार कर रहे थे। बरमला हद तो ये थी, वो इस बात से उनको कोई एक जो होता है इंसानी इखलाकियात होती हैं, जमहूरी कदरें होती हैं, कोई आइन होता है, कोई कानून होता है, उसको उन्हें पस से पुश रखकर जो इस बात का बरमला इज़हार किया कि मुझे तो अपनी मर्जी का जो है वो आदमी चाहिए। ये जो सूरत हाल हुई, इस ओहदे को, इतना एक हसास नौइयत का ओहदा जिसपे पूरे पाकिस्तान की सलामती का इन्हिसार है, उसको जो है मजाक बना दिया गया। और ऐसा मजाक बना दिया गया है कि पूरी दुनिया का जो मीडिया जो है वो आपके इस रद्द-ए-अमल को, सियासतदानों की हरकतों को जो है वो दिखा रहा था। चले अब तो सब कुछ हो गया, अब बादल नखास्ता इसको ये भी कह रहे थे चले खैर असलूबी से हो गया। अब खुदा के वास्ते ये इस मुल्क के लिए सोचें। इस मुल्क में लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। लोग महंगाई के हाथों जो है वो बहुत मुश्किल का शिकार है। अब सबसे पहले हुकूमत जो तरजीह बनाए वो महंगाई को बनाए, लोगों के मसाइल को हल करने को बनाए। अब सब कुछ हो गया। आप अब आर्मी चीफ लेकर आना चाहते थे, वो आर्मी चीफ भी आ गए। एक संजीदा किस्म के सीनियरिटी की बुनियाद पे, मेरिट की बुनियाद पे पाकिस्तान में जो है वो आर्मी चीफ आ गया है। इसको कोई इमरान खान की शिकस्त समझता है वो भी शिकस्त हुकूमत समझ ले, लेकिन अब थोड़ी तवज्जो जो है वो अब आप लोगों के ऊपर दें, इस कौम के ऊपर दें, इस मुल्क के ऊपर दें, कारोबार के ऊपर दें, मैशत के ऊपर दें, तालीम पर दें, अमन अमान पे दें। सब कुछ तहस नहस हो चुका है। जी सलमान, तो अब आम आदमी तरजीहात में आएगा जिस तरह फैसल साहब कह रहे हैं? देखिए, अगर कोई ये समझ रहा है ना कि इस तकरीरी के बाद पाकिस्तान का सियासी बहरान ख़त्म हो जाएगा, तो मैं उन लोगों में से जो समझता हूँ कि नहीं होगा। अभी 2 दिन बाद ठहर जाएं। यही दोनों इस वक्त जो सियासी लड़ाई के फरीक हैं, यानी हुकूमत और इमरान खान, अभी आप देखिएगा कि किस हद तक इंतखाबी मैदान में जब कूदेंगे तो ये जो इलेक्शन ईयर है पूरा का पूरा 8 महीने 9 महीने जो रहते हैं, आप देखिएगा कि कितनी ज़्यादा महाजराई की सियासत होगी। क्योंकि हमारी जो इंतखाबी सियासत है वो इश्यूज़ की बुनियाद पे तो नहीं होती, वो तो ब्लेम गेम की बुनियाद पे होती है। अभी घड़ी चोर के नारे भी लगेंगे, ममनुआ फंडिंग के नारे भी लगेंगे, चोर डाकू के नारे भी लगेंगे, एक दूसरे को नाहिल करने की बातें भी होंगी। ये सारी मंजरनामा जो है ना, जिसके बारे में हमें बहुत है कि शायद बहुत बदल जाएगा सिनेरियो और कल से ये बड़े मिच्योर किस्म के पॉलिटिशियन बन जाएंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है और एक दूसरे के ऊपर बैशिंग तो होगी, एक बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इकोनॉमिक्स की जो आपने बात की है, आम आदमी के मफादात की बात की है, जहां बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, जहां बहुत ज़्यादा टकराव होगा, जहां अदम मफाहमत की सियासत होगी, वहां आप कैसे सियासत को और मईशत को दुरुस्त कर सकेंगे, मुझे बताइए। और कौन से, अभी आपके सामने कल जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी खुद बता दिया कि मईशत के जो संगीन मसाइल हैं वो किस हद तक गहरे हैं, और ख़ुद इसहाक डार साहब भी अब एतराफ़ कर रहे हैं। तो जो हुकूमत भी चाह रही थी कि हम आएंगे तो आकर जो है लोगों को बड़ा रिलीफ दे सकेंगे, माशी रिलीफ, उसके भी इम्कानात नजर नहीं आ रहे। IMF के साथ जो मामलात तय हुए वहां पे भी हमें सपोर्ट नहीं मिल रही। तो मुझे तो नहीं लगता कि यहां कोई बहुत बड़ी कोई मफाहमत की सियासत होगी और इमरान खान साहब कल के बाद जो है ना वो जाके हुकूमत के साथ बैठ जाएंगे और हुकूमत जो है वो इमरान खान के साथ बैठ जाएगी और कुछ मसलों के ऊपर कोई रेजोल्यूशन आ जाएगा या इमरान खान वापस पार्लियामेंट में चले जाएंगे बड़े ओबीडियंट बच्चे बनके। ऐसा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल महाजराई बढ़ेगी, मैं आपको बताऊं, और इसकी वजह से हमारा जो सियासी मंजरनामा है अगले इंतखाबात
तक और उसके नताइज तक एक दूसरे के साथ टकराव की सियासत के अंदर ही रहेगा। कोई बहुत ज्यादा तब्दीली हमें देखने को नहीं मिलेगी। ब्रेक ले लेते हैं, आप इंतखाब की बात कर रहे हैं तो ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये हम सवाल भी करेंगे कि अब जब हम बात करें कि इस तैनाती के बाद सियासी मंजरनामा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है तो क्या अर्ली इंतखाबात की तरफ भी हम जा सकते हैं? इस पर हम राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती का मरहला खुश उसलूबी से तय पा गया है और अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मुल्की सियासी हालात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। सलमान आबिद साहब, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे, ज़ाहिर है आपके ख्याल में सियासी जो अफरा तफरी है वो इसी तरह से रहेगी क्योंकि इलेक्शन ईयर है। आप समझते हैं जैसे इमरान खान साहब का मुतालबा यही रहा है और है कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि इस तैनाती की वजह से सब कुछ रुका हुआ था, मामलात उस तरफ से बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। अब आपको लगता है कि ये सब मिलकर बैठेंगे और इंतखाबात की तरफ जाएंगी सियासी जमातें? देखिए ना, बात यह है कि सिर्फ इंतखाबात ही नहीं, किसी और मसले पर भी इनके बैठने के इम्कानात कम है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि इंतखाबात तो हुकूमत वाज़े तौर पर ऐलान कर चुकी है कि वो अक्टूबर 2023 में करवाएगी। और ख़ुद इमरान खान साहब से जब हम भी मिले थे लाहौर में तो उन्होंने यही कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट भी और हुकूमत भी उनके इस मुतालबे को तस्लीम नहीं कर रही है और वो अवामी ताकत से जो है ना अपना फ़ैसला मनवाने की कोशिश करेंगे। अब वो जा रहे हैं इस्लामाबाद, देखते हैं कितनी बड़ी ताकत के साथ वहाँ इस्लामाबाद में जाते हैं, कितनी बड़ी तादाद को लोगों को लेकर जाते हैं और क्या इसके नतीजे में अर्ली इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मामले को अगर मिसाल के तौर पे अर्ली इलेक्शन नहीं होते और इंतखाबात 2023 में ही होने अक्टूबर में जाके, तो फिर ये जो सियासी महाजराई है ये तो कंटिन्यू रहेगी ना, और इसने तो फिर ख़त्म नहीं होना। फिर इसी के अंदर आपकी मईशत ने भी चलना है, इसी के अंदर आपकी सियासत ने भी चलना है, इसी के अंदर आपकी महाजराई जो भी है उस पर पोलराइजेशन हो रही है वो भी बढ़ेगी। तो ये खुद हुकूमत के लिए भी चैलेंज है। और हुकूमत देखिए ना, हुकूमत की कोशिश क्या है? हुकूमत की कोशिश ये है कि अगले साल अक्टूबर 2023 तक हम कोई माशी तौर पर लोगों को बड़ा रिलीफ दे दें ताकि अगले इंतखाबात में जाने से पहले हम लोगों को जस्टिफाई कर सकें कि हमने लोगों को डिलीवर किया है। अच्छा, अब अगर उसके इम्कानात हुकूमत को नजर आते हैं तो माशाल्लाह वो अगला कदम आगे बढ़ाएं। लेकिन मुझे कम से कम ये समझ आ रहा है कि अगले आने वाले चंद महीने जो 6, 7, 8 महीने हैं, अगर कोई ये समझ रहा है कि मुल्क की मईशत जो है वो किसी दुरुस्त ट्रैक के ऊपर और इसके नतीजे में बहुत सारा कोई माशी रिलीफ लोगों को मिल सकेगा, वो मुझे उसके इम्कानात नजर नहीं आते। मुश्किल फैसला है। अलबत्ता इमरान खान साहब अपने मुतालबे को मनवाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, ये इट्स टू अर्ली, क्योंकि अब इमरान खान साहब के पास भी ऑप्शन ये है कि ये धरने के बाद अगर उनका ये मामला यहाँ पे खत्म हो जाता है और उन्हें खत्म करना होगा क्योंकि वहां वो डिमांड ही रखेंगे ना, और उसके बाद जब वापस आएंगे तो फिर उनको भी तैयारी जो है ना वो अगले इंतखाबात अक्टूबर 2023 की तरफ लगानी चाहिए। अगर कहीं कोई बैठ के मामला तय हो सके, मसलन कल जो नए गवर्नर आए हैं खैबर पख्तूनख्वा के गुलाम अली साहब, मैं आज उनका पढ़ रहा था उनका बयान, उन्होंने कहा कि मई और जून के अंदर जाके इत्तफाक हो सकता है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये गुफ्तगू भी मौजूद है, लेकिन मैं इस बारे में डाउट हूं कि क्या अर्ली इलेक्शन हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। लेट्स सी कि इमरान खान साहब किस हद तक आगे जा सकते हैं। जी आमिर साहब, आप क्या देख रहे हैं, इमरान खान साहब किस हद तक आगे जा सकते हैं? हकीकी आज़ादी तहरीक का मुस्तकबिल क्या अवामी ताकत का मुजाहरा जो इमरान खान साहब अवामी ताकत के जरिए अपने मुतालबात को मनवाने की ख्वाहिश रखते हैं, आपको लगता है वो पूरी कर पाएंगे? और जो अर्ली इलेक्शन है उसकी तरफ बढ़ते हुए कितने इम्कानात हैं कि ये सियासी जमातें मिलकर बैठें और कुछ डिसाइड करें? वो आज़ादी हासिल करने के लिए आज़ादी से भी हासिल करते हुए उससे आगे निकल गए हैं। कुछ दिन पहले जब धमाके होते थे लोग कहते थे कि जी वो जन्नत से भी आगे चलेंगे, तो ये ऐसी बात नहीं है। उनको समझ आ चुकी है। उनके मुंह से जो सलमान साहब ने कहा कि अक्टूबर का लफ्ज निकला है ना, वो पॉलिटिकली उनको समझ आ गई है कि मेरे उस दावे में कहानी खत्म होगी। उनके प्रेशर से जो जिन लोगों को इन्होंने ये कह के फंसाया कि मुझे अंदर से खबर आती है, उनके लिए भी मुश्किल डाली, क्योंकि ये हर उस मुश्किल को इसी तरह दबा देते हैं जिस तरह इन्होंने कहा कि मुझे लोग अंदर से खबर दे देते हैं, वहां पे ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है। इमरान खान साहब हमेशा इसी तरह गए हैं और अपने दाएं बाएं वालों के साथ से गुजर के आगे निकल जाते हैं। अब वो आ रहे हैं पिंडी, बिल्कुल परसों उनका राइट है, बीइंग सियासी लीडर वो खिताब करें। अगर वो धरना देंगे और इस्लामाबाद की तरफ फेस कदमी करते हैं तो ये सवाल इसके बाद पैदा होगा कि वो अब ये कर सकेंगे। आज वो नहीं कर सके कुछ, वो जिस शख्स को आर्मी चीफ नहीं देखना चाहते थे उसके लिए हाँ करनी पड़ी। और अब एक बयानिया बनाया जा रहा है कि जीत तो इमरान खान की हुई, भाई फिर नामजदी ना होता, फिर वो बंदा आता ही ना, फिर आप भागते क्यों? आप खेलने में 6 घंटे खेल सके ना, इससे ज्यादा क्यों नहीं खेल सके? आप जाते 25 दिन के ऊपर, आपने गवर्नर पंजाब के ऊपर खेला,
आपने पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन से अपने आप के जरिए खेला, तो तुम क्या किया? आप नहीं कर सके, आप नहीं मानते, तो एक ऐसा आर्मी चीफ मिलने जा रहा है जो आपके लिए उतना ही आर्मी चीफ होगा जितना वो सरकार के लिए होगा। वो बिल्कुल एपॉलिटिकल है, उसने ये साबित किया है। ये खुशकिस्मती इमरान खान की भी होगी, पाकिस्तान की भी होगी, और हुकूमत अगर अपना बजट अच्छा दे लेगी तो इनके लिए भी होगी कि एक बिल्कुल शफाफ इलेक्शन तो अब मिलेगा, ना इमरान खान की डिमांड पे मिलेगा, क्योंकि हालात ने आपको आर्मी चीफ ऐसा दे दिया, वरना वो तो अरेंजमेंट ही कुछ और थे इमरान खान के। इमरान खान तभी तो परेशान हुए हैं कि वो सोच नहीं सकते थे कि इस तरह मक्खन के बाल की तरह उनको निकाल के इक़्तिदार से साइड पे बिठा दिया जाएगा। वो टेंशन और परेशानी, वो बयानिए बनाने, खेलने की बातें, हम लोगों को ये चॉइस देंगे, हम ये लॉलीपॉप देंगे, हमने फीड कराना है, क्या फिक्रे थे? ये सियासत है, और ये इंडियन फिल्मों में दिखाई जाती थी जो हमने हकीकी तौर पर देखी है। अल्लाह करे कि वहाँ पीटीआई में कोई समझाने वाला इनको खड़ा हो जाए कि हुजूर अब सियासत करें, लोगों के पास जाएं, पंजाब आपके पास है, केपी आपके पास है, आप हुकूमतों से डिलीवर कराएं और अपना रास्ता बनाएं जो पाकिस्तान के लिए जमहूरी मुस्तकबिल के लिए बेहतर हो। ठीक 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 जी आया साहब, अगर तो ये बॉलीवुड फिल्म की तरह सियासत हो रही है और इमरान खान साहब कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है उसका भी दी एंड तो होना ही है। आपको क्या लग रहा है हकीकी आज़ादी का मुस्तकबिल जो तहरीक है इमरान खान साहब की, वो जो बयानियाँ पहले वो खेलते रहे जिसका जिक्र आमिर साहब भी कर रहे हैं, क्या आपको उसमें तब्दीली अब जाहिर है होगी? तो अब क्या नया बयानिया इमरान खान साहब का हो सकता है? अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएंगे हर हाल में? पहले तो दुआ मैं मई जून के इलेक्शन मुस्तरद करता हूँ, मुझे काबिल कबूल नहीं है। गर्मी बहुत होती है, गर्मी बड़ी होती है, वोट बंदा किसे पाड़ जावे। या तो अब अक्टूबर में ही करा लें या मार्च में ले आए इसको। ठीक है, मतलब अगर आपने अर्ली करने हैं तो मार्च में करा लें, मौसम अच्छा होता है, आराम से वोट शोट डालेंगे हम। सही है। देखिए नून लीग का ट्रम्प कार्ड यूरोप में है इस वक्त, जो चंद दिन पहले तक लंदन में था, अब यूरोप में है। नून लीग अपना ट्रम्प कार्ड लॉन्च करे, उनको लेके आए मेरे कायद को और मैदान में उतारे, फिर देखें। आपके बड़े कायद हैं, मेरे कायद है ना, वो तो छोटे कायद है ना, और कायद की बेटी भी आई ना सर, ठीक ठीक, वो तशरीफ लाएं, मैदान में आ जाएं, यकीनन चीजें चेंज होंगी। इधर इमरान खान साहब अपना लीड कर रहे होंगे, मतलब मुकाबला तो ये दो जिन तो यही है ना हमारी सियासत के इस वक्त बड़े, जिन्होंने कुछ करना है इलेक्शन के हवाले से। अगर हम बात करें जो सीटें बहुत ज्यादा जीत सकते हैं, जरदारी साहब सिंध और कुछ इक्का दुक्का इधर उधर वो निकाल सकते हैं पीपल्स पार्टी के जो हालात हुए हैं अल्लाह के फजल से। ये दो जो मुकाबले के पहलवान हैं जिन्हें कहा जा सकता है, ये इनको आए सियासी मैदान में आके लड़ लें और उसके बाद जिसकी विक्ट्री होती है वो ले ले। ये एक बात, एक हमारा अपना हमें भी अपना एहतसाब करना चाहिए। हम बनाते हैं ये, हमारी बातों से ऐसे लगता है कि जी वो हम पहले दिन से बना रहे होते हैं, मुतनाज़ा बना रहे होते हैं। आर्मी चीफ को भी कि जी वो चूंकि ये लेना चाह रहा था उसको नहीं मिला, ये इसने ले लिया, अब देखें ठुकाई होगी, ये होगी। ये बुनियादी तौर पे हम उस आर्मी चीफ को नया जो आने वाला है उसको भी प्रेशर में डाल रहे हैं, अंडर प्रेशर कर रहे हैं। और ये जहन में रखिएगा कि आर्मी चीफ की अपनी पॉलिसी होती जरूर है, जैसे हर इदारे के सरबराह की होती है, लेकिन ओवरऑल जो पॉलिसी जो डिलीवर उसने करना होता है वो ऑन बिहाफ ऑफ हिज इंस्टीट्यूशन करना होता है। बिल्कुल। तो आर्मी चीफ जो पहला था, अब है, नेक्स्ट जो आएगा वो ऑन बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूशन करेगा। वहां जो अक्सरियत की राय होगी जो लेके, जाहिर है उनको भी पता है कि जितनी तनकीद हो गई इस इदारे पे, अब जाहिर है उसको कहीं तो खत्म करना है ना। बिल्कुल। और चीजों को बेहतर करना है ताकि लोग फिर से वो एहतराम वाली कैफियत आ जाए। तो इसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट भी करनी पड़ेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को खुश होने की जरूरत है या किसी को खौफजदा होने की। सही है, ना खुशी है ना खौफजदा, गम नहीं कहना चाहिए। ब्रेक लेते हैं जी, नाज़िर के बाद हम वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जवाद फैज़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक पर क्या असर पड़ेगा अब इस तैनाती के बाद, और क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप हकीकी आज़ादी मार्च का? अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब भी उसमें शामिल होंगे। देखें, जिस तरह पहले कहा गया कि मुआशी तौर पे नज़र नहीं आ रहा मेरे दोस्तों को कि हालात ठीक हो जाएंगे, तो खान साहब अगर इलेक्शन करवा भी लेते हैं
तो कौन सा नुस्खा कीमिया है उनके पास के फटाफट कुछ जिन आएगा और वो सारे चीज़ें कर देंगे। 4.25 साल जो भट्टा बिठाया है, अब किस मुंह से वैसे ये कह रहे हैं कि फटाफट इलेक्शन कराओ। पिछली चीज़ें खुल गई, कलई खुल के रह गई, बाजवा साहब ने हर चीज़ बयान कर दी है, उसके बावजूद इलेक्शन की डेट लेनी है। और भाई कौन से इलेक्शन की डेट? आपने जो जो चाहा वो बरादरम आमिर इलियास राणा साहब पहले बता चुके हैं, बरादरम फहद हुसैन भी ट्वीट कर चुके हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन बात यह कि वजीराबाद के एसएचओ तो आप बदलवा नहीं सकते, इस्लामाबाद में आपने हेलीकॉप्टर पे आना है तो डीसी से आपको इजाजत नहीं मिल रही, और तुसी कहते हो मैं चेंज करवा लिया, मेरी मंजूरी हुई है। कोई अक्ल को थोड़ा सा हाथ मारना चाहिए। और जिस तरह पहले सेगमेंट में मैंने ये 10 बस्ता गुजारिश की है, मैं बार बार करता हूं कि अब उस नुक्ते पे इकट्ठे हो जाइए कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके चलना है। अब इलेक्शन, चूंकि मेरी पॉपुलैरिटी इस वक्त मुझे नजर आ रही है और बाकी चीजें किसी को नजर नहीं आ रही, वो हीरे जवाहरात नजर नहीं आ रहे, वो मदीने से मक्के तक का सफर नजर नहीं आ रहा, वो सब कुछ नजर नहीं आ रहा, बैरूनी महाज पे जो नदामत हुई है वो नजर नहीं आ रहा। अब आप तो खुद मेडिकल लीगल नहीं करवा सके अपने वजीराबाद में अपने ऊपर हमले का। अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उन्हें तमाम जख्मों को अल्लाह ताला मुंदमिल करे। लेकिन इशू ये है कि कौम को कुछ तो बताइए, कुछ तो राज में ले लीजिए, राज वाली बातें कर दीजिए, एतमाद में ले लीजिए कि बस धमाल डालते रहना है और गुजरात वाले वो दौले शाह के चूहों की तरह बस पीछे पीछे लगाए रखना है। मैं ये कहता हूं कि वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, वो जमात इस्लामी हो, जेयूआई हो और पीटीआई हो, इन सबको अब किसी नुक्ते पे आ जाना चाहिए। ये मजाक छोड़ दे, वल्लाह तारीख हमें मुजरिम लिखेगी। और जी फैसल साहब, आपको लगता है कि ये सब इकट्ठे होंगे और अर्ली इलेक्शन की तरफ जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है? असल में वो जो अभी एयाज साहब ने कहा ना कि ये सियासत के दो ही बड़े जिन है, तहरीक इंसाफ मुस्लिम और ये मुस्लिम लीग, ये दोनों जिन है, लेकिन चाइना के जिन है। ये ऐसे जिन है कि ये दोनों जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के बोल रहे हैं हमारी बारी में ही जो आपको जो है ना वो ए पॉलिटिकल होना था। भाई अभी हमें 2023 का इलेक्शन ठीक कह रहे हैं फैसल साहब, इसी वक्त क्यों आप लोग जो है पॉलिटिकल हो गए? तो ये सबकी इनमें किसी सियासी जमात की ख्वाहिश नहीं है कि सियासत जो फौज जो है वो सियासत में जो है वो मुदाखलत नहीं करे। इनमें सब चाहते हैं कि फौज सियासत में मुदाखलत करे और हमारे लिए मुदाखलत करे, हमको जो है वो इस सीट पर जो है पहुंचाए। ये इमरान खान को जो अभी आर्मी चीफ बने उनको क्या उस पर इन पे एतराज क्या हुआ? ये एतराज हुआ कि आपको तो आईएसआई के सरबराह थे, आपने तो मेरे मामला चलाने थे, आप तो मेरी करप्शन पकड़ने में लग गए थे, आप तो मेरी फैमिली और मेरे फैमिली के भी अहले खाना जो है उनके भी जो है आप करप्शन पकड़ के मुझे दे रहे थे। तो ये सियासतदान ही है जो पॉलिटिक्स एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में लेके आते हैं। तो अभी जो अगर एस्टेब्लिशमेंट ने सियासत से किनारा कशी कर ली है तो उसमें सबसे बड़ी मुजाहिमत ये सियासी जमातें करेंगी। ठीक है फैसल साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिएगा।